नमस्कार साथियों, एक अभी स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज देख रहे हैं। ये जो मैसेज है वो शाला दर्पण पे हम जैसे ही विद्यालय लॉगिन करते हैं सभी को दिखाई देता होगा। तो इसके संबंध में हमें क्या जानकारी जो है वो अपडेट करनी है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे ट्रांसफर वाउचर डीबीटी एलिजिबल स्टूडेंट क्लास लिस्ट, और यहाँ पे नोट लगा के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो ये जो जानकारी है वो ट्रांसफर वाउचर में आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके संबंध में है, और उनके जो पेमेंट की जो डिटेल हमें शाला दर्पण पे अपडेट करनी है। तो यहाँ नोट लगा के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ट्रांसफर वाउचर से संबंधित समस्त प्रविष्टियां दिनांक 7 दिसंबर 2025 तक विद्यालय से अद्यतन करवाई जानी है। पहला यहाँ नोट दिया हुआ है। उसके बाद ट्रांसफर वाउचर योजना हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2025 तक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए आवेदनों को लिया गया है। और इसके बाद योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की जन आधार संख्या होना आवश्यक है। जिनका जन आधार अधिप्रमाणित नहीं है, संबंधित संस्था प्रधान कक्षा अध्यापक जन आधार अद्यतन करें। शिवरा पंचांग अनुसार अप्रैल से नवंबर 2025 8 माह के 148 कार्य दिवस निर्धारित हैं। यहाँ पे ये कार्य दिवस बताए गए हैं 1 अप्रैल से और नवंबर जो 30 नवंबर तक की 8 माह के 148 कार्य दिवस के अनुसार हमें उनकी उपस्थिति गणना करनी है। विद्यार्थी को उपस्थिति के दिवसों की गणना से राशि देय होगी। यानी जो विद्यार्थी ट्रांसफर वाउचर योजना में एलिजिबल हैं उनकी हमें उपस्थिति की गणना करनी है, और उसी के अनुसार हमें उनको जो ट्रांसफर की जो राशि है वो देनी है। कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति दिवस उपस्थिति 10 रुपये की गणना से देनी है। 1 से 5 के लिए 10 रुपये। इसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए 15 रुपये, और कक्षा 9 व 10 के लिए 20 रुपये की ये राशि प्रतिदिन की हमें देनी है। तो इस प्रकार से ये यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए। इसके बाद हम थोड़ा नीचे इसको देखें तो यहाँ पे जो 70 यहाँ पे दिया हुआ है और शो क्लास वाइज डाटा। तो हमें विद्यार्थियों की जो राशि की जो डिटेल अपडेट करनी है उसके लिए हमें शो क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, अगला पेज इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे कक्षा वाइज डिटेल हमें शो करेगी, किस क्लास में कितने बच्चे एलिजिबल हैं और उनका जो पेमेंट है वो हमने अपडेट कर दिया तो यहाँ शो करेगा, वरना 00 शो करेगा। इसके बाद एक्शन में यहाँ पे हमें लिखा व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री। तो यहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो जिस भी क्लास की हमें एंट्री करनी है उसके आगे जो एक्शन में दिया हो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस कक्षा के जो सभी विद्यार्थी हैं एलिजिबल जो स्टूडेंट हैं उनके नाम SR और 1 अप्रैल 25 से 30 नवंबर 25 तक शिवरा पंचांग अनुसार 148 दिवस विद्यार्थी की कुल उपस्थिति। यहाँ पे हमें जो उपस्थिति है वो विद्यार्थी की अपडेट करनी है। यानी 148 दिवस में से कितने दिन विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हुआ है, तो यहाँ पे उसकी उपस्थिति की जो संख्या है वो गणना करके हमें भरनी है। और उसके बाद यहाँ राशि का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आएगा। और इसके बाद यहाँ पे जन आधार का स्टेटस भी साथियों यहाँ पे शो कर रहा है। जिन विद्यार्थियों के जन आधार अपडेट नहीं है वो जन आधार पहले अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद ये एंट्री करने के बाद यहाँ अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से ये एंट्री कर लेनी है। तो बारी बारी सभी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ये एंट्री हमें करनी है। तो ये एंट्री जो है 7 दिसंबर से पहले पहले हमें करनी है। अभी के अनुसार निर्धारित तिथि 7 दिसंबर ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।